की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम 8.2 के क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके हैं। इस वाले में हम 26 से देखेंगे। 26वां जो क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो जो क्वेश्चन दिया है कि ऐसे दो पद जिन्हें 3 तथा 81 के बीच में रखने पर एक जीपी प्राप्त हो। तो जीपी होगी अपने पास ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। तो ए बराबर तो अपने पास है 3 और A4 दिया है कि 81 है। A4 को अपन लिख सकते हैं ए आर क्यूब। तो जो अपन समीकरण 1 है अपनी ये वाली, एक में ए का मान रखेंगे ए का मान है अपने पास 3, तो ए आर क्यूब बराबर 81। तो ए आर क्यूब बराबर 81 अपने पास। ए का मान रखेंगे 3, ए आर क्यूब बराबर 81। 81 को अपन 3 से काट सकते हैं तो वो कटेगा अपने 27 बार। तो आर क्यूब बराबर आया 27। तो आर बराबर अपने पास आएगा 3, क्योंकि ये 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। अब एक अपन को जो है चारों पद, मतलब जो बीच के दो पद अपन है कि एक तो ए आर और ए आर स्क्वायर, ये दोनों पद अपन को ज्ञात करने हैं। तो अब इसका मान रख के अपन ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें है कि ए आर बराबर, तो ए का मान है अपने पास 3, आर का मान है 3, तो अपने पास जो आया वो आया 9। और ए आर स्क्वायर ये अपने पास आएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये आया 3 इंटू 9, ये आ गया अपने पास 27। तो जो श्रेणी अपने पास बनेगी वो बनेगी 3, 9, 27 और 81। ये अपने पास आगे चलती जाएगी। तो ये अपने इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि n का मान अपन को ज्ञात करना है ताकि an+1 प्लस b की घात n+1 बटा a की घात n प्लस b की घात n। अब इसमें अपन को a तथा b के बीच में गुणोत्तर माध्य है, मतलब जो ये है ये बराबर है इन दोनों के बीच के गुणोत्तर माध्य के। तो n का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें अपन को ये दिया है कि इसको बराबर लाना है a व b के बीच के गुणोत्तर माध्य के। गुणोत्तर माध्य अपने पास होता है, तो अब अपन देखते हैं कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है। गुणोत्तर माध्य होता है अपने पास √a इंटू बी। जो दोनों संख्याएं होगी उन दोनों के गुणनफल का अपन अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो ये अपने पास गुणोत्तर माध्य आ जाता है। अब जो अपने क्वेश्चन में दिया है कि an+1 प्लस bn+1 बटा में an प्लस bn, ये बराबर है √a इंटू बी के। तो जो अपन ये है कि इसका वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा n+1 प्लस bn+1 बराबर है, इसको अपन लिख सकते हैं a की घात 1/2 इंटू बी की घात 1/2। और ये अपने पास इधर इंटू में आया तो अपने पास आया an प्लस बी की घात n। जब अपन इसे अंदर गुणा करेंगे तो इधर का अपने पास ये रहेगा n+1, यहाँ आएगा अपने पास a की घात, दोनों जुड़ेंगी क्योंकि गुणा करते हैं तो अपने पास जुड़ती है घातें। तो अपने पास आया n प्लस 1/2 इंटू b 1/2। अब b को जब अपन यहाँ b की घात n से इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा प्लस b की घात n प्लस 1/2 और a की घात 1/2। ये अपने पास मान आ गया। अब इन दोनों मानों को अपन इधर की तरफ पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो अपने पास आएगा n+1 माइनस an प्लस 1/2 b की घात 1/2 प्लस b की घात n+1 और ये होगा माइनस का bn प्लस 1/2 a की घात 1/2 बराबर 0। अब अपन इसमें से तो अपन a की घात n प्लस 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि
n+1 ये अपने पास बड़ी संख्या होगी, एक बड़ा होता है आधा छोटा होगा, तो मतलब n+1/2 अपन इसको, तो अपने पास आएगा n+1/2। यहाँ आया 1 - b⁻1/2 और यहाँ अपने पास जब अपन इसको कॉमन लेंगे तो अपने पास आएगा b⁻n+1/2, तो यहाँ आएगा 1 - a⁻1/2 बराबर 0। यहाँ जो अपने पास बचेगा वो बचेगा a⁻1/2, क्योंकि अपन यहाँ पे n+1 है, n+1 में से अपन n+1/2 को कॉमन लिया है, 1/2 निकल गया तो अपने पास यहाँ पे 1/2 तो बचेगा, तो a⁻1/2 और यहाँ बचेगा b⁻1/2, क्योंकि अपन ने यहाँ पे भी n+1/2 को कॉमन लिया है, यहाँ पे 1 है। जब अपन इसमें से 1/2 को कॉमन लेंगे तो अपने पास 1/2 बचेगा, तो अपने पास यहाँ बच गया a⁻1/2 माइनस b⁻1/2 और यहाँ बचा अपने पास b⁻1/2 माइनस a⁻1/2। अपने पास ये और ये थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, तो अपन इसमें से माइनस कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, तो अपने पास जो बनेगी वो बनेगी a⁻n+1/2 a⁻1/2 माइनस b⁻1/2। अब अपन ने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस b⁻n+1/2, माइनस कॉमन लेने से जो ये प्लस का b⁻1/2 का ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं इसको माइनस b⁻1/2। अपने पास ये समीकरण होगी। अब ये उस तरीके से बन गई कि अपने पास जब अपन समीकरण को सॉल्व करते हैं तो वो अपने पास मान आते हैं, तो एक तो अपने पास ये हो गए और एक मान ये हो गया, तो अपने पास आया a⁻n+1/2 माइनस b⁻n+1/2 और एक ये बना कि a⁻1/2 माइनस b⁻1/2 बराबर 0। अब अपने पास ये मान आए। अब अपन इसको बराबर 0 नहीं रख सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो अब अपन इसको अपन इसमें अपने पास n आ रहा है, इसलिए इसको बराबर 0 रखेंगे। इसमें अपने पास n का मान नहीं निकल के आएगा, तो ये अपने पास पॉसिबल नहीं है कि इसमें अपन का n का मान आएगा, इसलिए अपन इसमें बराबर 0 ना रख के इसमें रखेंगे, तो अपने पास आएगी a⁻n+1/2 माइनस b⁻n+1/2 बराबर 0। अब b⁻n+1/2 को अपन इस साइड लेके जाएंगे, तो अपने पास आएगा कि a⁻n+1/2 बराबर है b⁻n+1/2 के। यहाँ पे अपने पास इंटू में 1 होगा, अपन 1 से अगर इसे गुणा भी करेंगे तो अपने पास यही संख्या आ जाएगी, तो अपन इंटू में 1 रख सकते हैं इसको। तो अब इंटू में 1 है तो अपन इसको नीचे ले जा सकते हैं, अपने पास यहाँ 1 बच जाएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं a⁻n+1/2 बटा b⁻n+1/2 बराबर है अपने पास 1 के। 1 को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको अपन लिख सकते हैं a/b⁻n+1/2। a को अपन लिख सकते हैं a/b⁻0। अगर अपन किसी की भी घात 0 लगा देते हैं उसका मान 1 हो जाता है, तो अपन यहाँ पे जब इन दोनों के जो है आधार ये दोनों बराबर है, तो अपन इनकी घातें भी बराबर रख सकते हैं, तो अपने पास आया n+1/2 बराबर 0। अब n बराबर जो आया वो आया -1/2, जो अपने पास जो n का मान उसने अपन से पूछा था वो अपने पास आया -1/2, ये अपने पास इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य के 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2 के अनुपात में है। मतलब दो संख्याओं का योगफल अपन को दे रखा है और उनका गुणोत्तर माध्य जो होगा उसका 6 गुना होगा, और ये अपने पास अनुपात में है, ये अपन को सिद्ध करके बताना है। तो जो अपन को दिया है कि माना कि दो संख्याएं अपने पास a और b का जो गुणोत्तर माध्य होगा वो होगा √a × b। a + b बराबर है 6 × a √a × b, क्योंकि उसने बोला था कि जो उनका योगफल है वो उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। अब अपन दोनों साइड पे
2 इंटू अंडर रूट ए इंटू बी को जोड़ेंगे, दोनों ओर 2 अंडर रूट ए बी को जोड़ने पर तो अपने पास आएगा a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू बी बराबर है। अब 2 और 6 अपने पास हो जाएगा 8 अंडर रूट ए बी। अब ये अपने पास जो है, ये अपने पास एक फॉर्मूला बन रहा है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन जब अगर इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर a, अंडर रूट ए का स्क्वायर a, अंडर रूट बी का स्क्वायर b और 2 इंटू ए इंटू बी होगा तो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी को गुणा करेंगे तो अंडर रूट ए इंटू बी और बाहर 2। तो अपने पास ये फॉर्मूला हो गया कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है और बराबर में है अपने पास 8 ए इंटू बी। तो अपन जो ये वाली है इसको समीकरण नंबर 1 मान, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब अपने पास समीकरण 1 में दोनों ओर अपन 2 अंडर रूट ए बी को घटा देते हैं। अब जब अपन इनको घटाएंगे तो अपने पास आएगा a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी बराबर 4 अंडर रूट ए बी, क्योंकि 6 में से अगर अपन ने 2 घटा दिया तो अपने पास आएगा 4 अंडर रूट ए बी। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी की होल स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट, ये अपन समीकरण बना देते हैं 3। तो अब अपन 2/3 करने पर, मतलब समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर, तो अपने पास आएगा अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बटा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर 8 अंडर रूट ए बी बटा 4 अंडर रूट ए बी। अपन अंडर रूट ए बी से अंडर रूट ए बी को काट देंगे, 4 से 8 को काट देंगे 2 बार, तो अपन इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसका होल स्क्वायर बराबर 2। ये अपने पास मान आ गया। अब अपन इसका अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अपने पास आएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट 2। ये अपने पास इसका मान आ गया। इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 2/1। तो जब अपन एक अपने पास फॉर्मूला आता है कि अपन जो नीचे वाली है इसको ऊपर ले जाके जोड़ सकते हैं और ऊपर वाली को नीचे ले जाके घटाएंगे, तो अपने पास आएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बटा, अब ऊपर वाली जो है उसको अपन नीचे ले जाके घटाएंगे, तो अपने पास आएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो अपने पास यहाँ ऑलरेडी है। अब अपने पास माइनस ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी आएगा। अब अपन उसको करेंगे माइनस से इंटू, तो अपने पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर, इस तरफ भी अपन ऐसे ही करेंगे कि अपन एक को पहले तो जोड़ देंगे और फिर अंडर रूट 2 को नीचे ले जाके घटा देंगे, तो अपने पास आएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 और 1 माइनस अंडर रूट 2। तो अब अपन अंडर रूट बी से अंडर रूट बी को काट सकते क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, और इस वाले से अपन इसको काट सकते क्योंकि ये प्लस और ये माइनस का है। तो जो अपने पास संख्या आएगी वो आएगी 2 अंडर रूट ए बटा 2 अंडर रूट बी, ये अपने पास माइनस का होगा तो माइनस का चिन्ह बराबर अपन अंडर रूट 2 प्लस 1
बटा, अपन यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि अपने पास एक आगे आ रहा है और अंडर रूट 2 पीछे आ रहा है, तो इनको अपन ऊपर वाले के जैसे बनाएंगे तो अपन माइनस कॉमन लेंगे, माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1। अपन माइनस से माइनस को काट सकते हैं, 2 से 2 को काट सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास ये दोनों संख्याएं अंडर रूट में आ रही है, अपन दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर तो अपन ने वर्ग किया तो अपने पास आया a बटा b बराबर, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया अंडर रूट a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको खोल सकते हैं अपन, 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे आएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अपने पास आ गया a बटा b बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 बटा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। यही अपन को सिद्ध करना था कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात आएगा वो अपने पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अनुपात 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 के अनुपात में आना चाहिए। यही अपन ने सिद्ध कर दिया, तो हो गया इति सिद्धम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा था कि यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है तो सिद्ध कीजिए कि जो संख्याएं होंगी वो a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस g और a माइनस g है। तो जो अपन को सिद्ध करना है कि a इंटू बी जो होगा वो अपने पास होना चाहिए a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी। तो माना दो संख्याएं अपने पास है, ये अपने पास है a व b, अपन a और b दो संख्याएं ले ली। अब a व b का गुणोत्तर माध्य, इसे अपन जीएम से लिखते हैं, तो ये अपन को कैपिटल जी उसने दिया हुआ है। और a व b का जो am है अपने मतलब समांतर माध्य, ये अपने पास है कैपिटल है। अब a प्लस बी बराबर b बटा 2 अपने होता है a, इसे अपन समीकरण नंबर 1 और अंडर रूट जो अपने गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट a इंटू बी, ये अपने पास है g और ये अपने समीकरण नंबर 2 बना दी। अब अपन दोनों समीकरण है इनको स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को घटा देंगे, तो दोनों समीकरणों का वर्ग करके घटाने पर, अब इन दोनों का वर्ग करेंगे तो अपने पास आएगा a प्लस बी, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया अपने पास 4 माइनस a इंटू बी हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा बराबर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब जब अपन इस स्क्वायर को खोलेंगे तो अपने पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा 4 माइनस a इंटू बी बराबर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अपने पास एलसीएम आएगा 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab बराबर है अपने पास a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब अपन इसको घटाएंगे तो अपने पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा 4 बराबर है अपने पास a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4 बराबर है अपने पास a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इनका वापस अपन वर्गमूल कर देंगे, मतलब इनका स्क्वायर हटाएंगे तो अपने पास आएगा a माइनस बी बटा 2 बराबर है अपने पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के। इसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब जो समीकरण नंबर 3 है, अब अपन समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर जो 1 थी उस दोनों को जोड़ेंगे। समीकरण 3 व
1 को जोड़ने पर। तो जब अपन इन दोनों को जोड़ा तो अपने पास आया a प्लस बी बटा 2 प्लस a माइनस बी बटा 2 बराबर आया a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये अपने पास मान आया। अब अपन यहाँ इसका एलसीएम लेंगे 2, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। प्लस बी से माइनस बी अपन ने काट दिया तो अपने पास आया 2a बटा 2 बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अपने पास आया a बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसको अपन अब यहाँ पे अपन देखेंगे समीकरण 3 व 1 को घटाने पर। अब इन दोनों को जब अपन घटाएंगे तो अपने पास आया a प्लस बी बटा 2 माइनस a माइनस बी बटा 2 बराबर आएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे 2, a प्लस बी माइनस करेंगे तो अपने पास माइनस a प्लस बी बराबर आएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a से a को काट देंगे तो अपने पास आया 2b बटा 2 बराबर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2 से 2 काट दिया तो अपने पास जो आया b बराबर आया a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इन दोनों का जब अपन गुणा करेंगे a इंटू बी तो अपने पास आया a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये अपन को सिद्ध करना था तो इसको अपन लिख सकते हैं a इंटू बी बराबर, ये अपने पास सूत्र हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आया a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस बी a प्लस जी और a माइनस जी। यही अपन को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। तो ये अपन को सिद्ध करना था और ये अपन ने सिद्ध कर दिया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित है तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटे बाद अपन को ज्ञात करनी है। मतलब उसने दिया है a बराबर तो अपन को 30 दे दिया और r जो दिया वो अपन को 2 दे दिया। अब अपन को दूसरे, चौथे और nवें घंटे पे जो बैक्टीरिया होंगे उनका मान अपन को ज्ञात करना है। तो जो अपने पास जो जीपी बनेगी वो बनेगी कि प्रारंभ वाला तो a अपने ने अलग ही रख दिया। अब जो पहला घंटा होगा उसमें अपने पास AR है, दूसरे घंटे में AR स्क्वायर है और nवें घंटे में a इंटू आर की पावर n है। तो दूसरे घंटे a बराबर 30 और r बराबर है अपने पास 2। तो दूसरे घंटे में अपने पास घंटे में बैक्टीरिया तो ये अपने पास आएंगे a इंटू आर का स्क्वायर मतलब 30 इंटू आर मतलब 2 का स्क्वायर। अपने पास आया 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 क्या अपन ने 120। तो जो अपने पास आएंगे बैक्टीरिया ये अपने पास 120, ये अपना एक आंसर। अब उसने बोला है कि चौथे घंटे में अपन को ज्ञात करना है। तो चौथे घंटे में जो अपने पास होंगे घंटे में बैक्टीरिया होंगे ये अपने पास आएंगे AR की पावर 4। ये अपने पास चौथे घंटे के बैक्टीरिया होंगे तो 30 इंटू 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब अपने पास होगा 16। तो 30 इंटू 16, जब अपन ने 16 को 30 से गुणा किया तो अपने पास आया 480, मतलब 480 बैक्टीरिया वहाँ पे होंगे। तो nवें घंटे में अपन निकालेंगे तो अपने पास आएगा AN+1 मतलब जो बैक्टीरिया की संख्या आएगी अपने पास आएगी AR की घात n। A का मान है अपने पास 30 और R का मान है 2। तो जो अपने पास आंसर आएगा 30 2 की घात n।
ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 50 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों के बाद क्या आएगी। मतलब अपन को ए दे रखा है 50, 10%, ए दे रखा है 500, जो अपने पास आर है वो अपने पास है 10%। अपन को 10 वर्षों बाद उसका जो मान है वो क्या होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। तो जो अपने पास है पी बराबर दे रखा है अपन को 500, आर बराबर 10% और टी बराबर है अपने पास टाइम है अपने पास 10 साल। तो आर बराबर अपन लिख सकते हैं 10/100%, को अपन 1/, अगर परसेंट हटानी होती है तो अपने पास होता है 10 × 1/100 आएगा। अब अपन जो मान है वो अपन इसमें डालेंगे, तो अपन यहाँ पे मान डालेंगे तो आया 500 1 - 10/100 और टाइम है अपने पास 10। जब अपन इसको घटाएंगे तो अपने पास आया एलसीएम 100 - 10। तो जो अपने पास सूत्र होता है वो होता है P × 1 + R, इसकी घात होती है T। तो अपने पास P बराबर 500 1 + 10/100 × 10, जो इसकी घात है वो 10। अब इन दोनों को जब अपन जोड़ेंगे, यहाँ अपने 500 और यहाँ अपने 10, इनको जब अपन ने जोड़ा तो अपने पास आया 110/100, इसकी घात 10 और इंटू में 500। 1 0 से अपन 1 0 को काट देंगे। 10 का जब 11 में भाग दिया तो अपने पास आया 1.1, इसकी घात 10 और 500। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः अपन को 8 और 5 दिए हैं, तो द्विघात समीकरण अपन को ज्ञात करनी है। तो अपने पास दिया है कि जो समांतर माध्य है वो अपन को 8 दे रखा है, a + b/2 बराबर 8 दे रखा है, और जो गुणोत्तर माध्य था वो 5 दे रखा है, मतलब √a × b अपन को 5 दे रखा है। तो अपने पास 2 है, इसको अपन इधर गुणा कर देंगे तो अपने पास आया a + b बराबर 16, और a × b अपन इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि अपन को ये बिना √ के चाहिए था। तो अपने पास आया a × b बराबर 25। अब जो द्विघात के लिए अपने पास जो समीकरण होती है वो होती है x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा × बीटा होती है। अपन ने अल्फा तो मान लिया a को और बीटा मान लिया b को। तो अब जो अपने पास योग है, अपने पास समीकरण नंबर 1 में इसका योग है और समीकरण नंबर 2 में इसका गुणनफल है। तो अपने पास समीकरण 1 व 2 से जब अपन ने इसमें 1 व 2 का मान रखा तो अपने पास आया x² - अल्फा + बीटा अपने पास आ रहा है 16, x प्लस अल्फा × बीटा मतलब a × b अपने पास आ रहा है 25। तो जो आएगी अपनी समीकरण वो आएगी x² - 16x + 25 बराबर 0। ये अपनी समीकरण बन गई। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नावली को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए धन्यवाद।